डायनासोर्स जो पृथ्वी के विशालकाय जीव हुआ करते थे और पूरी पृथ्वी पर उनका राज हुआ करता था। पर एक दिन अचानक से एक उल्का पृथ्वी के ओर आता है और बूम, एक विशालकाय धमाका, जिसके कारण पृथ्वी पर जिन विशालकाय जीवों का आतंक हुआ करता था उनका विनाश हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर्स पृथ्वी पर 140 मिलियन वर्ष और कुछ पृथ्वी के हिस्सों में 160 मिलियन वर्ष तक जीवित थे। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले कई डायनासोर प्रजातियां विलुप्त हो गई, लेकिन जीवित डायनासोर का एक समूह आज भी हमारे साथ है, जो कि पक्षी है। वैज्ञानिकों का कहना है डायनासोर प्राचीन नदियों के किनारे रहते थे और आसपास के जंगल, पहाड़ के मैदान और घने वनस्पति दलदलों और झीलों में घूमते थे। और कुछ खोजों से पता चला है कि डायनासोर रेत के टीलों के खेतों से घिरे प्राचीन रेगिस्तानों में रहते थे। भारत में जीवाश्म की रिसर्च जब हुई तो पता चला कि इंडिया में इंडोसोकस जाइनासोरस जैसे डायनासोर्स अलग अलग अवधि में हुआ करते थे। जब हमने अशोक सैनी, जो कि पहले जीवाश्म विज्ञानी हैं, जिन्होंने पहले डायनासोर के फॉसिल की खोज की भारत में, उनसे पूछा क्या उल्का के पृथ्वी से टकराने के कारण भारत में जो डायनासोर हुआ करते थे वो भी मारे गए, उन्होंने क्या कहा? हाल के अध्ययन के मुताबिक डायनासोर के विनाश का कारण वॉल्केनिक इरप्शन नहीं था। हालांकि वॉल्केनिक इरप्शन तो 66 मिलियन वर्ष पहले ही हो चुका था, जिस कारण वॉल्केनिक इरप्शन का कोई भी योगदान न था डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे। जब हमने इस नई अध्ययन के लीड ऑथर पिंचेली हॉल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स हैं, उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, ज्वालामुखी बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बन सकता है, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत सारी गैसें छोड़ता है, जो क्लाइमेट को बदल सकता है और अम्लीकृत कर सकता है। लेकिन हाल के काम ने गैस रिलीज के बजाय लावा विस्फोट के समय पर ध्यान केंद्रित किया है। और जब हमने इस रिसर्च के को ऑथर माइकल हैनाहन से पूछा तो उन्होंने कहा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लेट क्रिएशंस के ही कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, मगर उस कारण से डायनासोर लुप्त नहीं हुए, बल्कि बहुत सी प्रजातियां नॉर्थ पोल से साउथ पोल चली गई और फिर वापस भी आ गई एस्टेरॉइड के बड़े धमाके से पहले। अगर ज्वालामुखी के फटने के कारण डायनासोर का विनाश नहीं हुआ था तो क्या वजह थी डायनासोर विलुप्त हो गए? क्या कोई और था जिसने डायनासोर का विनाश किया? वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान डायनासोर के विलुप्त होने के बाद इवॉल्व हुए। क्या ये सच है या फिर इंसान इस पृथ्वी के वासी नहीं है? क्या हमारे पूर्वज एलियन है? क्या इंसान दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं और यहाँ आकर इंसान ने डायनासोर का विनाश किया? डार्विन थ्योरी के मुताबिक मनुष्य इवॉल्व हुआ है बंदरों से। अगर ये थ्योरी सही है तो इंसान और बंदर के इवॉल्व के बीच वाले समय के कंकाल अभी तक बरामद क्यों नहीं हुए? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? क्या हमारे पूर्वज दूसरे ग्रह के रहने वाले हैं या फिर हम एलियंस हैं? ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे जहन में चल रहे हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है डार्विन थ्योरी के मुताबिक जैसे बाकी जानवरों ने सरवाइव करके इवॉल्व किया था, वैसे ही कई मिलियन वर्ष पूर्व इंसानों ने भी इवॉल्व किया बंदरों से। इस थ्योरी में कहां तक सच्चाई है? जैसे कि बाकी सभी जानवरों के इवॉल्व के दौरान के फॉसिल्स मिल चुके हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि जानवर इवॉल्व हुए हैं समय के साथ, पर एक बंदर से इंसान के इवॉल्व का अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला। अगर एप्स में इवॉल्व होने की क्षमता है तो आज के समय कोई भी एप इवॉल्व क्यों नहीं होता, जिस कारण इंसान इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या इंसान सच में इवॉल्व हुए थे या फिर हमारे पूर्वज दूसरे ग्रह से आए हुए हैं? अगले एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मनुष्य इवॉल्व हुआ है या हमारे पूर्वज एलियंस थे। तब तक के लिए बने रहिए वेस्ट साइड फैक्ट्स के साथ।